दोनों हटाओ, मास्क दो। ये कौन है? पूरा हटाओ, पूरा। भैया पूरा हटाइए, पूरा हटाइए। हटा दो पूरा हटा दो, हटा दो। हटा दो। हटा दो। जब कांड किया तब नहीं सोचा था? हाथ हटाओ नीचे। चेहरा है, वस्ती पीछे होना। अब पीछे फोटो वस्ती खींच लगानी लो, है, पूरा बाइक काला। ले लेते वो हटा दो। एक मिनट को यार, कंबाइट करिए उसके भाई। आगे करो यार। इधर इधर से उधर से आगे करो यार। मिल जाएगा, धैर्य रखो, धैर्य रखो। रफत खान, ये चारों जो हैं हमीरपुर के रहने वाले, संजय चिकवा बांदा का रहने वाला है, जमीलुद्दीन, रफत खान और राकेश, ये सारे हमीरपुर ये मौदहा के रहने वाले हैं, जहाँ से ये पूरी घटना इन लोगों ने प्लान की थी और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और आज सुबह इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन्होंने चांदी भोगनीपुर में कानपुर देहात में रखी थी, वहाँ जाकर इस चांदी का बंटवारा करेंगे, क्योंकि चांदी जो है टुकड़ों टुकड़ों में थी, तो आपस में इनका बंटवारा किस तरह से होना था वो प्लान था। जब इन लोगों को सिखलाए हुए तरीके से टीम्स लगाई, एसओजी की टीम लगाई, थाने की भी 2 टीम्स लगाई, इनको रोका गया तो दौड़ाने लगे, पर इनको सकुशल रोककर इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी गंभीर तथ्य प्रकाश में आए। इन्होंने बताया कि चांदी प्रभारी निरीक्षक के पास है और चांदी थाने पर रखी गई है। तो जब इस तथ्य पर टीम रवाना की गई सिखाए हुए तरीके से, तो प्रभारी निरीक्षक के लोकेशन देखा गया तो ये रवाना शुदा थे। इनके बारे में यही पता था कि इन्होंने एक दरोगा को और एक हेड कांस्टेबल को इस टीम के साथ भेजा था घटना करने, जब तक दरोगा का नाम क्लियर नहीं था। टीम गई, इन्होंने जब प्रभारी निरीक्षक को लोकेट किया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने चिंतन कौशिक को इस टीम के साथ भेजा था और हेड कांस्टेबल राम शंकर को भेजा था। राम शंकर जो कानपुर देहात में तैनात हैं, लेकिन वो कानपुर नगर से अप डाउन करता है मोस्ट लाइकली, तो वो वहाँ पर टीम को नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक अजय पाल सिंह कठेरिया ये और चिंतन कौशिक ये दोनों मिले, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो चांदी लूटी गई थी, जो चांदी ये वादी मनीष सोनी से लेकर आए थे, ये चांदी चिंतन कौशिक के घर में है। चिंतन कौशिक के घर से पूरी की पूरी चांदी बरामद की गई, जो 2 छोटे बैग्स में थी और इनमें टोटल 30 छोटे छोटे टुकड़े हैं बिस्किट्स के फॉर्म में, बहुत रिफाइंड नहीं है, और लगभग कितना 50 किलो 600 ग्राम कुछ ये है, जो कि इनके बिल के सापेक्ष है। इसके अलावा सफ़ेद स्कॉर्पियो में जो 4 अभियुक्त आ रहे थे, उनके पास 2 राइफल्स भी थी जो कि बरामद हुई हैं। इनके बारे में जानकारी की जा रही है, ये लाइसेंसी है या किसके पास है। जो घटना का पूरा विवरण है उसमें ये पता चला कि रेकी मनीष सोनी के चांदी लेके स्टार्ट करने, बांदा से जब वो स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हो गई थी, फिर मौदहा से ये एक स्विफ्ट डिज़ायर उसके पीछे पीछे लगातार चल के आई और जब ये एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ इन्होंने डिसाइड किया था कि जहाँ से एग्जिट पास होता है, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन करा स्कॉर्पियो को कि अब आप आ जाइए, हम जा रहे हैं। तो ये ओवरटेक करके स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चली गई। स्विफ्ट डिज़ायर से अभी जो 2 और अभियुक्त हैं, गब्बू और ताजुद्दीन, ये फरार हैं, इनकी अभी तलाश की जा रही है। स्विफ्ट डिज़ायर ये स्कॉर्पियो ने आके पूरी घटना कारित की और फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों से ये अपने अपने गंतव्य को चले गए, जिसको एसओजी और थाने की टीम ने बखूबी साक्ष्य संकलन करके ज़ीरो इन करके लगभग 48 घंटे के अंदर जानकारी की जा रही है ये लाइसेंसी है या किसके पास है। जो घटना का पूरा विवरण है उसमें ये पता चला कि रेकी मनीष सोनी के चांदी लेके स्टार्ट करने, बांदा से जब वो स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हो गई थी, फिर मौदहा से ये एक स्विफ्ट डिज़ायर उसके पीछे पीछे लगातार चल के आई और जब ये एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ इन्होंने डिसाइड किया था कि जहाँ से एग्जिट पास होता है, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन करा स्कॉर्पियो को कि अब आप आ जाइए, हम जा रहे हैं। तो ये ओवरटेक करके स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चली गई। स्विफ्ट डिज़ायर से अभी जो 2 और अभियुक्त हैं, गब्बू और ताजुद्दीन, ये फरार हैं, इनकी अभी तलाश की जा रही है।
स्विफ्ट डिजायर ये स्कॉर्पियो ने आके पूरी घटना कारित की और फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों से ये अपने अपने गंतव्य को चले गए, जिसको एसओजी और थाने की टीम ने बखूबी साक्ष्य संकलन करके जीरो इन करके लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ नाम वगैरह दिया गया? मेरे स्तर से 25,000 का मैक्सिमम इनाम होता है, तो मैंने वो घोषित किया है, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वर्कआउट करने वाली, क्योंकि कई टीम्स हमने बनाई थी, सभी टीमों के लिए एक बड़ा इनाम के लिए मेरे द्वारा रिकमेंड करके भेजा जाएगा और सर्विलांस की टीम के लिए स्पेशली डीजी डिस्क के लिए रिकमेंड करके मैं भेजूँगा। पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए, मैम, क्या आपने जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनका प्रमोशन होने वाला था? प्रभारी निरीक्षक अजय पाल सिंह कठेरिया काफ़ी सीनियर है, इनका प्रमोशन ड्यू है और अगली लिस्ट में संभवतः इनका प्रमोशन ड्यू था। इनके खिलाफ मैम क्या विभागीय कार्रवाई की जा रही है? इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है अभियोग के माध्यम से, और मेरे द्वारा एसपी कानपुर देहात को स्ट्रांगली वर्डेड लेटर उनको दिया गया है, कैसे इनका रोल प्रकाश में आया और कैसे इनको घटना में अनावरण में देखा गया, जिससे कि एक पुलिसकर्मी का रोल एक रिवर्स हो जाता है कि जो लोगों की सुरक्षा के लिए है वही अगर इस प्रकार से षड्यंत्र करके कोई घटना कारित करे तो इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें विभागीय कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है, जो प्रस्तावित करके एसपी कानपुर देहात को भेजी गई है। मैम, कोई आपराधिक इतिहास भी है? ये जो बाकी अभियुक्त हैं जमीलुद्दीन, राकेश और रफत, इनके आपराधिक इतिहास देखे जा रहे हैं क्योंकि अभी कम टाइम है, तो इन सबके 2-2, 3-3 अभियोग हैं, जैसे मारपीट के भी हैं और अनलॉफुल असेंबली के हैं, तो ये जेल वेल जाते रहे हैं, तो आपस में ये लोग किसी न किसी अपराधी के संपर्क में आए हैं, तो आपराधिक इतिहास आपको दे दिया जाएगा। जिन लोगों के आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिले हैं वो खोजे जा रहे हैं। वो स्कॉर्पियो जो यूज की गई थी वो किसकी थी? इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। ये स्कॉर्पियो प्रभारी निरीक्षक के कहने पर जमीलुद्दीन अपने गांव के एक व्यक्ति की, शमशुद्दीन की स्कॉर्पियो रेंट करके लाए थे और उसके ड्राइवर मकबूल और उसका एक मिस्त्री साथ में आया था। उन दोनों को प्रभारी निरीक्षक के आवास पे इन लोगों ने बिठा के रखा। पूरी घटना कारित करने के दौरान उन लोगों को वहाँ बिठा के रखा और 4 लोग, ये 2 वर्दीधारी और 2 इनके साथ जो आए थे, ये लोग जाके घटना कारित किए। पुलिस हिलाओ नहीं यार। सर, हम जा रहे थे आगरा और हमारी गाड़ी में मामा जी का लड़का और भाभी और उनकी 4 साल की बच्ची और हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और यह कट है 245 नंबर कट है, उससे अप्रॉक्स 200 मीटर पहले उन्होंने मेरे को हाथ दिया और 2 पुलिस वर्दी में थे, एक डबल स्टार लगाए हुए थे, एक सिपाही वर्दी में थे, 2 लोग सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने गाड़ी में हाथ गन पॉइंट में दिखा कर उन्होंने गाड़ी रोकी हमारी, और रोकने के बाद उन्होंने गाड़ी की पूरी चेकिंग करी और चेकिंग करने के दौरान उन्होंने डिग्गी चेक करी, आगे चेक करी, उनको 2 झोले मिले। उन 2 झोलों के लिए उन्होंने हमसे कहा बिल दिखाइए। हमने कहा सर आप हमारा बिल देखिए, ये सब बिल है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद उन्होंने भाभी का, भैया का, ड्राइवर का, सबका फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीनने के बाद वो ड्राइवर को ले गए गाड़ी में। कितना माल था उसमें? उसमें सर 50 किलो चांदी थी। फिर आपने पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस को हमने सर शाम को सूचित किया। इसमें मतलब जो है आप ये रैकी कौन कर रहा था? ये सर मुखबिर सर पुलिस कर्मियों ने सर पकड़ा है, मुखबिर है। आज आपको आपका माल पूरा बरामद मिल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना सर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और पुलिस प्रशासन का बहुत सपोर्ट रहा और उनका दिल से सम्मान है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ करके, मैं खुद देखने वाला था, उन्होंने मतलब दिन भर हो गया, उन्होंने 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, उन्होंने नहाया तक नहीं, मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो काम कर रहे थे। रात दिन जग के उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कितने तारीख की घटना थी? ये सर 6 तारीख की 2:15 की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे। आपके साथ जो घटना घटित हुई है वो खाकी ने ही घटना को अंजाम दिया और आपको खाकी नहीं न्याय दिया, क्या कहना चाहेंगे? सर, खाकी थी तो हम रुके, उनका सम्मान करते हैं हम, लेकिन सर खाकी अगर नहीं होती तो हम सर गाड़ी नहीं रोकते, हम सीधे चौकी में गाड़ी रोकते या कोई थाना गाड़ी रोकते। खाकी को देख करके हम गाड़ी रोके, उनका सम्मान आज दिल से भी करते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी।